सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। तो देखिए, आपको नरेशन स्टार्ट किया गया था जिसमें 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। जिसमें पहले आपको सारे रूल्स को बताया गया था असर्टिव सेंटेंस का, और उसके बाद दिया गया है चेंजिंग इन टेंस। टेंस कैसे परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आपको बताया गया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ एक चार्ट दिया गया है, ये आपके चार्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, या अगर इस चार्ट को आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ से इसके PDF लिंक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 पर्सन होते हैं, एक का नाम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके जो केस होते हैं, इट मीन्स केस क्या होता है, जो वर्ब होता है आपका, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव केस। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में आई सिंगुलर और वी प्लूरल होता है। और इसी के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। और इसके हम पजेसिव के बारे में बात करें तो आई का माई होता है, वी का आवर होता है। सेम है, सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्टिव केस है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पजेसिव केस में योर होता है। ठीक है, बात करें थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर है, यह होता है पुरुष के लिए, बॉयज़ के लिए। सी भी सिंगुलर है, यह होता है स्त्री के लिए यानी गर्ल्स के लिए। और दे होता है प्लूरल, ये स्त्री या पुरुष अगर 2 एक से अधिक हैं, ठीक है, प्लूरल है तो वहाँ पे दे यूज करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर और दे का देम होता है। पजेसिव केस में ही का हिज होता है, सी का हर होता है और दे का देयर होता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब चेंजेस की बात करें तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है कामा के अंदर इसमें से कोई भी प्रोनाउन कहीं पे यूज हो रहा है तो वह चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज कैसे होता है, अगर इस कामा के अंदर इन दोनों यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन यूज हुआ है किसी भी केस का हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, देखिए यहाँ लिखा गया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वह चेंज हो जाएगा। जैसे आपका सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसके अकॉर्डिंग यह जो आपका इसके अंदर का जो प्रोनाउन होगा वह चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और लेकिन उसका जो नंबर हो या जेंडर हो वह नहीं बदलता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, या अगर केस है ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस वाला लगेगा, पजेसिव केस है तो पजेसिव वाला। चलिए इसको हम क्लियर समझते हैं। आई सैड, मैंने कहा, आई डू नॉट लाइक दैट बुक, मुझे वह किताब नहीं पसंद है, मैं नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया आई सैड का सैड, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, कामा के स्थान पे हम चेंज करते हैं दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ भी आई, तो आई सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव है, आई किस में चेंज होगा, आई में ही, तो यहाँ आई हो जाएगा। और डू किस में होता है, डिड में होता है। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, ये हो गया। अब कह रहा है यू सैड, किसने कहा, यू सैड, यू सैड कामा के स्थान पे दैट। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब क्या है, आई सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई किस में चेंज होगा, यू में, तो यहाँ हो जाएगा यू। ठीक है, एम इजेमार होता वाज वर में, तो यू के साथ में वर, यू वर लर्निंग माई लेसन। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, पजेसिव केस है।
अब फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस यहाँ पे है और ये चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, यू, ये है, ठीक है। और ये क्या है, पजेसिव केस है, तो यू का जो पजेसिव केस होगा वह लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू का पजेसिव केस योर, तो यहाँ पे लिख देना योर और लेसन। सीता सैड, तो यहाँ हो जाएगा सीता सैड का सैड, कामा के स्थान पे दैट। आई रीड माई बुक एवरी डे, मैं अपना किताब प्रतिदिन पढ़ता हूँ। फिर से आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, सीता। अब सीता किसी स्त्री का नाम है तो वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और आई सब्जेक्ट, सी भी सब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे सी। अब रीड का फर्स्ट फॉर्म है तो रीड का सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो रीड का सेकेंड रेड होता है लेकिन स्पेलिंग सेम होता है, रेड। माई बुक, फिर से देखिए माई और सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता मतलब सी, पजेसिव केस, तो सी का पजेसिव केस हर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर। बुक का बुक हो जाएगा और एवरीडे का एवरीडे, ठीक है। दे सैड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे सैड। अब कामा के स्थान पे लिखेंगे दैट। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, तो दे के स्थान पे, वी के स्थान पे दे। वांट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट V1 है, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, वांटेड, वांटेड टू लर्न में नहीं चेंज होगा। आवर, आवर क्या है, आवर है हमारा फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, चेंज किस में होगा, सब्जेक्ट के पजेसिव केस में, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे का पजेसिव देयर, तो यहाँ लिख देंगे देयर, देयर लेसन, ठीक है। इस प्रकार से आपका चेंजेज होगा। अब हम देखते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो वह कैसे चेंज होगा। चलिए देखते हैं कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच कामा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कुछ भी यूज हुआ है तो वाक्य की जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा था, सेम एज आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। चाहे यू हो या योर हो, कुछ भी हो, वह आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। करा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी, तुम कैसे हो, तुम खुश हो। तो ही सेड टू मी आपको बताया गया है, ही सेड टू मी को कर देना ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कामा के स्थान पे दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यू क्या है भाई, यू हमारा है सेकंड पर्सन और ये है सब्जेक्ट, यानी ये वाला है। चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है और यू सब्जेक्टिव केस है, तो यू चेंज होगा मी में, लेकिन यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी चेंज होगा यू में, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है तो मी को करेंगे सब्जेक्ट आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। इजमार चेंज होता वाज में, तो आई वाज हैप्पी। राम सेड टू हिम, तो राम सेड का हो जाएगा टोल्ड और हिम, कामा के स्थान पे दैट। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम कहाँ पे है, हिम देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू का केस सब्जेक्टिव है तो हिम का केस सब्जेक्टिव ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा ही, आर का हो जाएगा वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, डूइंग एनी वर्क, ठीक है। आई सेड टू देम, आई सेड सॉरी ही सेड टू देम क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम, कामा के स्थान पे दैट, ही टोल्ड देम। अब यू ऑब्जेक्ट क्या है, देम, देम मतलब आपका यहाँ है, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा दे, दे इजमार वाज वर में, तो वर
वेरी सैड, दे वर वेरी सैड। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राम सैड, राम ने कहा, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए। अब यहाँ यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस वाक्य में देखेंगे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इस कंडीशन में आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन मानकर आप इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हो जाएगा राम और ऑब्जेक्ट हमें मानना है तो सैड हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। देखिए सैड हो जाएगा टोल्ड में। अब टोल्ड के बाद में चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव, सैड आपका इंट्रांजिटिव है और टोल्ड आपका ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ लगा सकते हैं मी, ठीक है, या अगर हम लगा देंगे हिम या हम हर भी लगा सकते हैं, या तो हम फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा सकते हैं और उसी के बाद कामा के बाद दैट, और उसी के अनुसार आपको यहाँ चेंज करना है। अगर हम मी लगा रहे हैं तो यू मी का क्या हो जाएगा, आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। अगर हिम है तो हिम मतलब ही शुड वर्क हार्ड। अगर हर है तो शी शुड वर्क हार्ड, मतलब आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे, चाहे वह फर्स्ट पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और तीसरे पार्ट को देखते हैं, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो क्या करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह कैसे चेंज हो रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हो रहा है तो यह नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। सुरेश सैड, तो सुरेश सैड क्या हो जाएगा, सुरेश सैड, कामा के स्थान पे दैट, देन ही आया है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना। इज का हो जाएगा वाज, ही वाज अ क्लर्क, ठीक है। आई सैड, आई सैड, कामा के स्थान पे दैट, सीता, नेम है तो थर्ड पर्सन होता ही है तो इसमें भी कोई चेंज आपको नहीं करना है। सीता नेम है तो कैपिटल लेटर में ही आप लिखेंगे। इज का हो जाएगा वाज, सीता वाज नॉट ए सिंगर, सीता वाज नॉट ए SINGER। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा तीनों पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, वर्ब कैसे चेंज होता है। और आपको यह ध्यान देना है अगर सब्जेक्टिव केस है तो चेंज जो भी होगा वह उसी स्थान पे होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के ही स्थान पे, पजेसिव है तो पजेसिव के स्थान पे। तो आई होप कि यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। ये आपकी स्पीकिंग के लिए या एडवांस लेवल के इंग्लिश के लिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो वहाँ के लिए, यूपी बेट के बच्चों के लिए सब जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे या ऑनलाइन माध्यम से आकर के आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसके तीसरे चेंजेस के बारे में देखेंगे जो आपके होते हैं नियरनेस, टाइम एंड पोजीशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।